हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ जेके एसएसबी एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जेके एसएसबी एग्ज़ाम यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी की फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कंडक्ट करता है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स फॉर वेरियस ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंडर ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। पॉपुलर पोस्ट जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, JE ड्राइवर, क्लास 4, लैब असिस्टेंट, हेल्थ वर्कर एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसी फेमस जॉब्स हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन और लेवल। तो आपके सामने मैंने एक टेबल रखी हुई है, जिस टेबल में मैंने यहाँ पर पोस्ट का नेम रखा हुआ है। आगे मैंने रखा हुआ है कि इस पोस्ट को, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये किस लेवल का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले क्लास 4 जिसमें आ जाता है पियोन, अटेंडेंट, चौकीदारी, माली, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो 10th 12th पास इसमें मांगते हैं। मैट्रिकुलेशन से हायर सेकेंडरी लेवल की ये पोस्ट होती है। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्लर्क या टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, टाइपिस्ट के लिए तो टाइपिंग चाहिए होती है, ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम में या किसी और स्ट्रीम में, ग्रेजुएट लेवल का ये भी एग्ज़ाम होता है। पटवारी या पंचायत सेक्रेटरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपका ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है, ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। उसके बाद स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनो के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास या ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो स्किल्स होनी चाहिए अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। जूनियर इंजीनियर JE के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने बीटेक किया हुआ होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। लैब असिस्टेंट हेल्थ स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो साइंस से आपका 12th होना चाहिए या PSC में डिप्लोमा किया होना चाहिए। हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10th या 12th आपकी की हुई होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल की जॉब होती है। जो पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशंस हैं वो बदलते रहते हैं हर एक नोटिफिकेशन के साथ। जब JK SSB नोटिफिकेशन जारी करते हैं हर साल तो उसमें ये चीज़ आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ग्रुप D के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होना ज़रूरी है और समटाइम्स 12th पास। हायर सेकेंडरी के लिए 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किया होना ज़रूरी होता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर में तो जनरल के लिए 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स होता है। SC ST RBA ALC IB WS के लिए 18 ईयर्स से 43 ईयर्स होता है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स होता है 18 से, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्रुप D पोस्ट के लिए 10th 12th की जो सैलरी, अगर आप 10th और 12th पास आउट है तो आपकी सैलरी 14,800 से 47,100 तक की हो सकती है अगर आप ग्रुप D के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी पोस्ट के लिए ये सैलरी 19,900 से 63,000 तक बढ़ाई जा सकती है। ग्रेजुएट और टेक्निकल जूनियर लेवल एग्ज़ाम JE के सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट होती है JE जूनियर इंजीनियर, तो 1,12,400 35,400 से शुरू हो जाती है और ग्रेजुएट लेवल के लिए 25,500 से 81,100 तक की पोस्ट होती है। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ JK SSB, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? ड्यूरेशन पूरे 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है और 1/4 नेगेटिव कट जाता है अगर आप कोई गलत आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ एग्जिस्ट करती है। जनरल पैटर्न अगर माना जाए, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्स जैसे अकाउंट असिस्टेंट, क्लर्क, पटवारी क्लास, तो उनका जनरल पैटर्न यही होता है। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जम्मू एंड कश्मीर की GK इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज होना, मैथ्स वगैरह, तो 20 to 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स यहाँ पर अलॉटेड है। टोटल एक ही नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है, तो जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क्स भी रहने वाले हैं। तो इसमें टेक्निकल पोस्ट जैसे JE, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस पे इंक्लूडेड हो सकते हैं। रिटन एग्जाम है, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।